इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। अभी हमारे पास बैठा दो किसी को, बताओ क्या तकलीफ है, 2 घंटे हिलेगी नहीं तो जैसे पहले अपनी तकलीफ, फिर बेटी की तकलीफ, फिर फूफा की तकलीफ, फिर फूफी की तकलीफ, फिर चाची की तकलीफ, फिर बड़की चाची की तकलीफ, फिर बड़की नानी की तकलीफ, फिर मायके वाले भैया की तकलीफ, बट 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 दुख बताने के लिए बड़बड़ है। एक ऐसी चतुर बुद्धि निर्माण करो। और जिनेंद्र भगवान आपको जिस दिशा में ले जा रहे हैं वो कहते हैं कि एक सद्विचार, एक ऐसा वाक्य, मेरे मानस पटल पर ना कोई मंत्र है, ना स्तोत्र है, ना जिनवानी है, बहुत छोटे छोटे शब्द मेरे पास ऐसे एकत्रित करके रखा हूं। अविचल सागर शांत रहो, दिन में 2000 बार बोल लेता हूं। हर जगह आहार करने के लिए गए, अरे 2000 दुनिया भर के वहां कांड होते हैं, आहार करते समय 2000 कांड होते हैं वहां। कहीं कहीं हम अशांत हो जाए, कहीं लेना देना नहीं रखते, नीचे देख लिया कुछ गड़बड़ लगा, शांत रहो, तू तो शांत रहे बस। अविचल सागर दिन भर खुद ही खुद को शांत रख से। और जिनेंद्र भगवान अगर मुझे कोई मुनि बनते हुए नहीं देखना चाहते, तुम्हें कोई गृहस्थ होते हुए भी नहीं देखना चाहते थे। जिनेंद्र भगवान ये चाहते हैं कि जिसने भी मेरी वाणी सुनी है वो स्वयं को जहां है वहां ठंडा करना सीख ले। वो जहां है, वो हरिजन है, वो चांडाल है, वो अंजन चोर है, वो कुत्ता है, वो सुअर है, वो भूत प्रेत है, पिशाचनी है, डाकिनी, शाकिनी है, वो व्यंतरवासी है, भवनवासी है। भगवान कहते हैं हमें कौनो लेना देना नहीं है। हाँ, तुम बैठे रहो हरिजन, चमार, भंगी, यादव जाति पाति में बांटते हुए। भगवान कहते हैं हमें कोई लेना देना है। जिसने, मैं सिर्फ इसलिए समूह शरण में ये सारी बातें बोल रहा हूं ताकि जो मेरी बातें सुने वो अपने हृदय को शांत करना, अपनी बुद्धि को शांत बिठाना सिखाए। दुनिया को ठंडा, दुनिया को ठीक करना सिखाने के लिए नहीं बोला मैंने। बगल वाला ऐसा और तगल वाला ऐसा, क्या लेना दोनों में बगल वाले से और तगल वाले से? तुम बताओ तुम कैसे हो? ये बहुत विचित्र स्थिति होती है। इसलिए कई सारी जीवन की यात्रा करते समय हम लोग नाना प्रकार के व्यक्ति, स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र धारण करने वाले आत्माओं के साथ संपर्क में आते हैं और उससे अनुभव जो आया है। एक बार मुझे किसी ने बोला था, महाराज हमारे पतिदेव इतने सारे धर्म पूजा पाठ करते लेकिन बदलते नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई दर्शन करने से अथवा धर्म करने से, कोई मुनि बनने से कोई सुधरता है। आपकी ना ये गलत फहमी है। दुनिया में एक ही चीज है जो तुझे सुधार सकती है और तभी सुधरा माना जाएगा तुम उसी चीज से सुधरे सुधराए हो। और वो चीज है तुम्हें तुम्हारे अतीत के जीवन की अच्छी बुरी बातों का जो तुमने अनुभव किया है, तुमने अपना ही जो अतीत का जीवन जिया है, उसी में तुमने जो बहक गए, भ्रमित हो गए, विक्षिप्त हो गए, भटक गए, हिंसा हो गई, झूठ बोला गया, चोरी हो गई, मैथुन सेवन हो गया, दुराचार हो गया, व्यभिचार हो गया,
नाना प्रकार के तुम्हारे ही मन वचन काय के द्वारा जो पिछला अतीत में कर्म खोटे हुए हैं, उन खोटे कर्मों के निंदक वृत्ति से अगर तुम आज सुधर सके तो सुधर सके, नहीं तो इस 3 लोक में तुम्हें परमानेंट सुधारने वाला कोई भी बंदा है ही नहीं। तुम्हें तुम्हारे ही जीवन से सुधारना पड़ेगा, और जो तुम्हारा अतीत है वो तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। तुमने इस दुनिया के बारे में क्या सोच रख करके अपने दिमाग से क्या जिंदगी जी, इस पूरी जिंदगी 40 साल 50 साल की तुमने जी किन आंखों को काम वासना से, तृष्णा से, घृणा से, नफरत से अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए तुमने जिंदगी जी, किस प्रकार की बातें, किस प्रकार के शब्द, किस प्रकार की हरकतें, किस प्रकार के परिवार में क्लेश, कलह, वैमनस्य बढ़ाने वाले उच्चारण करते हुए शब्दों का तुमने जीवन जिया। शरीर के एक एक अंग अंग को सुख देने के लिए तुमने किस प्रकार के उठपटांग कर्म कांड किए हैं। मन को सुखी करने के लिए तुमने जिस प्रकार का अतीत में नाना प्रकार के उपद्व्याप किए हैं, अगर वो उपद्व्याप तुम्हारी आत्मा को पीड़ा नहीं दे रहे हैं तो समझ लेना इस पूरे संसार में तुम्हारे लिए कोई धर्म, कोई भगवान, कोई शास्त्र, कोई मंत्र, कोई चमत्कार, तो ये कोई सुधार नहीं सकता। इस ताक में मत बैठना, इस इंतजार में मत बैठना कि कोई मुनि महाराज आएगा, कोई शास्त्र आएगा, कोई मंदिर चला जाएगा तो सुधर जाएगा। थोड़ा बहुत धार्मिक काम करने लग जाए इसका मतलब ये नहीं कि आदमी कोई सुधरा हो गए। वो वैचारिक और चेतना और क्रियात्मक स्तर पर वही का वही रहता है। ऊपरी सतह पर थोड़ा बहुत सप्तव्यसन छूट सकते हैं, 5 औदुबर फूलों का त्याग हो सकता है, मध्यमांस मधु का त्याग हो सकता है, ये ऊपरी सतह की बातें हैं। लेकिन नियत है, चरित्र है, व्यवहार कुशलता है, दुष्ट बुद्धि है, इसका विनाश तभी होगा जब तुम्हें तुम्हारा अतीत चुभने लग जाए। अतीत चुभने सा लगना चाहिए, और तभी प्रकट होता है हमारे आत्मा के कल्याण के लिए एक सद्विचार। इतने शास्त्र, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी आपके दिमाग में ये पवित्र शब्द रुकते नहीं है। आप पलट करके देखना, इतने हजारों प्रवचन सुनने के बाद भी वो शब्द आपके दिमाग में रुके नहीं है। लेकिन ननंद ने बोले हुए 10-20 सेंटेंस आज भी 20 साल के बाद रुके हुए हैं। हजारों गुरुओं के प्रवचन, हजारों शास्त्रों के प्रवचन, हजारों शास्त्रों की पवित्र बातें दिमाग में कहीं भी रुकी हुई नहीं है। वो शब्द कभी भी याद आकर के आनंद की अनुभूति देके नहीं जाते। लेकिन हमने मस्तिष्क प्रणाली में 10-20 वाक्य ऐसे संग्रहित है, पति ने बोले हुए, सास ने बोले हुए, ननन ने बोले हुए, जेठानी ने बोले हुए, बाप ने बोले, बाप ने बोले, वो 20, 25, 50 शब्द ऐसे हैं जो आज इस उम्र की धरातल पर भी तुम्हें आकर के तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचा करके चले जाते हैं। लेकिन तुमने इतने साल जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्म लेकर के जिनवानी सामने होकर के उसमें से 10-20 सेंटेंस अपने हृदय में ऐसे चिपका के नहीं बैठे जैसे वैरियों के शब्द तुमने अपने हृदय में बिल्कुल कस के पकड़ करके बैठे हो। आज भी उन शब्दों की याद आते ही अंदर एक बवाल सा उठता है। जैसे कोई शब्द किसी ने सुनाया हुआ याद आता है तो अंदर क्रोधाग्नि और अनेक प्रकार की अग्नियां, कामाग्नियां तक प्रवेश होने लग जाती। किसी ने कोई प्रेम भरे वार्तालाप किया हो, वो याद आते ही हमारे फुरफुरी छूटने लग जाती, खून की रफ्तार बढ़ने लग जाती है। तो ऐसे शब्द कहाँ है तुम्हारे पास जो तुम्हारे इस क्रोध, मान, माया, लोभ के अंतरंग में उत्पन्न होने वाले इस वेग को शांत कर सके? ऐसे शब्द तुम्हारे पास है जो बवाल काट दे तुम्हारे अंदर, याद करते ही। कहां है बताओ ना? कौन सा स्तोत्र कितनी बार पढ़ लिया, कौन सा मंत्र कितनी बार पढ़ लिया, कौन सी जिनवानी माता कितनी बार पढ़ ली? कहां है वो शब्द बताओ जो शब्द याद आते ही तुम्हारा चित्त शांत, निराकुल, मानस तव तत्वों का चिंतन करते हो? कहां है तुम्हारे पास वो शब्द? एक भी आत्म प्रेरक, एक भी आत्म शांति को, एक भी मन शांति, एक भी शब्द नहीं ऐसा जो इंद्रियों की अंदर की शांति के लिए कारण बन सके। एक शब्द तुम्हारे पास नहीं है। अभी मैं तुम्हारे लिए 2-4 शब्द ऐसे बोल दूंगा ना, तुम्हारी आंखों की, तुम्हारे जबान की, तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारे हाथ पैर के खून के रफ्तार बदल के रख दूंगा मैं यहां, तुरंत उसमें क्रोधाग्नि प्रवेश करा दूंगा। ऐसे शब्द है। और ये जिनेंद्र भगवान ये इसीलिए जिनवानी पढ़ने के लिए इसलिए कहा था, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, कि भाई तुम इन सारे इतने सारी किताबों के पन्ने पढ़ने बाद कुछ ऐसे शब्द अपने कंठ में तुम्हारे उतर जाए
क्या पता कौन सा शब्द किसको कब लग जाए। महासमुद्र है तो शास्त्र, महाविचार है ये, इससे बढ़कर और क्या विचार हो सकते हैं। लेकिन यहां अहंकार से हम घूमने वाले, व्यापारी बन के बैठ गए, किसी का पति होकर के बैठ गए, किसी का क्या बन के बैठ गए, इतना एटीट्यूड में है कि पैसा कमाया, मंदिर में आकर के दान दे दिया, उसी का मान, उसी की इज्जत, उसी के सम्मान, उसी के सारे पापड़ गली में बैठ करके इज्जत खा रहे हो। आ जाते थोड़ा सा जिनवानी के बगल में बैठ करके 4 शब्द पवित्र पढ़ लेते तो कौन सा तुम्हारा घमंड मिट्टी में मिलता, कौन सी तुम्हारी मर्दानगी दाव पे लग जाती। इतने बड़े श्रेष्ठी, माननीय, सम्माननीय, वंदनीय, पूजनीय, महनीय बन करके गली में भटक रहे हो, क्या है तुम्हारे पास? कौन सा सदविचार, कौन सा सम्यक ज्ञान है तुम्हारे पास, जो इतना अहंकार में, घमंड में गली में भ्रमण कर सिर्फ धन की ऐठन और शरीर की सुंदरता की ऐठन। दान दे दिया तो उसकी प्रतिष्ठा बरसों तक समाज में खाते रहते, बाकी कुछ नहीं होता, दिमाग पूरा खाली रहता है। 2-4-10 करोड़ दे दो तो ये 10-20 हजार लोगों की टालियां बच जाती है। जिधर जाओ उधर जयेंद्र अंकल जी, जयेंद्र अंकल की, ये जो मिलता है ना फुरफुरिया गली में, मान सम्मान इज्जत, जो बेवजह 2-4 पैसे फेंक करके तुम उसी के सुकून पर अपनी आत्मा को लेटा करके अपना उसका आनंद लेते रहते हो। तुम्हारा निजी कोई आनंद नहीं, निजी कोई गुण वैभव नहीं है। बैठे हैं हम जैसे लोग यार, तुम दे तो दो 1-8 लाख रुपए, हम बैठे पूरे माला पीला, सान सम्मान, कैमरे बिमेरे सब लगे, फोटोग्राफी, पारे चैनल, बैठे। हम काहे के लिए बैठे? इसलिए तो बैठे। आओ दे दो, 1 लाख में तुम्हें ऐसा मजा दे देंगे, 2 साल तक तुम्हें जय जितेंद्र मिलेगी, 2 साल तक तुम्हें अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री जब भी सामने आओगे, अंकल आ गए, चाचा आ गए, बहुत बड़े दानदाता रहे, बहुत बड़े अच्छे, सब सब पुकार। ये सानों पे ऐसे शब्द मिलते हैं ना भाई साहब, ये सुन सुन करके ऐसा लगता है जवानी धन्य हो गई, जिंदगी धन्य हो गई, खानदान धन्य हो गया हमारा, 7 पीढ़ी तर गई हमारी। वो दान देने की थोड़ी कोई खुशी होती है, वो शब्द, वो सम्मान जो दूसरों की आंखों से, दूसरों के मुख से शब्द निकलते हैं, जिस गली में घुस जाओ, चाचा आ गए, चाचा आ गए, अंकल आ गए, अंकल आ गए, ये जो खून की फुरफुरियां मारती है अंदर, ये बहुत नशीली चीज है। और तुम्हारा ये नशा कोई दूसरा उतार नहीं पाएगा। कोई बोले तो बुरा भी लगे। हम ये नहीं कह रहे कि मान सम्मान आपको नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आपने सत्कर्म किया है और आप स्वयं मान सम्मानित होकर के भ्रमण करिए, मैं तो उस पक्ष में हूं, लेकिन मैं इसलिए ये ताना मार रहा हूं ताकि आप मेरे जिनेंद्र भगवान की वाणी की तरफ भी दौड़े। कुछ ऐसे शब्द, जिनेंद्र भगवान की वाणी, वाणी का मतलब शब्द ही तो होते हैं, अक्षर ही तो था। अरे भले ही तुम्हें 10,000 किताबें ना पढ़ते, कुछ एक वाक्य, एक ऐसा वाक्य जो महीना सुंदरी ने एक वाक्य के ऊपर अपना पूरा जिनेंद्र भगवान के पूरे शासन को अपने ला करके खड़ा कर दिया, मेरे कर्म का मैं भोगूंगी। एक वाक्य तो था उसके पास। कौन सा स्तोत्र पढ़ रही, कौन सा मंत्र पढ़ रही, कौन सा सिद्धियां है, कौन सा क्या है, लड़की है। अब वो लड़की बिना ब्याह के, लड़की इतनी सी बुद्धि, 20 साल 22 साल 25 साल की होगी, समझ में आ रहा है ना। एक विचार कट्टरता जो उसको बोलते ना, एक सेंटेंस, जो मेरे भाग्य में होगा मैं भोग लूंगी, कितना बड़ा विचार, एक एक सेंटेंस ही तो है वहां। और तुम्हारे पास वो एक सेंटेंस नहीं है कि तुम उस एक सेंटेंस पर कायम रह सको। एक वाक्य बताओ कि महाराज ये एक वाक्य मेरे अंतःकरण में, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे 10-20 वाक्य है, उस वाक्य पर मैं हमेशा गौरवान्वित महसूस करता हूं। जब भी मैं आंख बंद करके बैठता हूं, शब्दों को बोलता हूं, अविचल सागर आपको शांत रहना है, अविचल सागर आपको कभी किसी आत्मा को कोई भी जानबूझ करके दुख देने की कोई प्रक्रिया में नहीं जाना है। लाभ मिले नहीं मिले, सम्मान मिले नहीं मिले, अपमान मिले, अनादर मिले, गाली मिले, निंदा मिले, आलोचना मिले, तुम्हें चुप बैठना है। एक वाक्य तो रखो अपने पास। पता नहीं कौन सा घमंड, कौन सा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी भी कोई इज्जत है, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कौन है रे तू? तेरा बाप गया था हिमालय तपस्या करने के लिए, तेरी माँ गई थी गंगोत्री में गंगा नहाने के लिए, हाँ तेरी चाची गई थी ऋषिकेश, कुंभ मेले में तेरा चाचा गया था मन्नत मांगने के लिए। तू गली में पैदा होकर के, कपड़े पहन करके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है। आत्मसम्मान चाहिए तुझे, किसके बदले में? तो 2 टाइम की रोटियां ठीक से नहीं मिलती तो दिमाग कावरा होकर, बावरा होकर के कहीं भी जा करके नाली का पानी पीने के लिए तेरा दिमाग तड़पता है। ठीक से पैसा नहीं मिला तो चोरी चपाटी करने के, भाई बंधुओं के धन हड़पने की ख्याल करने वाला तेरा दिमाग।
ठीक से समय पर पानी नहीं मिला तो अपने घर वाले, अपने माता पिता के ऊपर पानी का लोटा फेंकने वाले, गाली देने वाले, तेरा दिमाग, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है? तू क्या रे अपनी इज्जत लेकर के घमंड लेके घूम रहा है? तू है क्या तेरे पास? मनपसंद कपड़ा तन पर पहनने को नहीं मिला तो फुदक करके मुंह लटका करके घूमने वाले गली में, तू तेरा क्या रे सेल्फ रिस्पेक्ट? पति की आमदनी में संतुष्टि नहीं मानने वाली है, तेरा क्या रे सेल्फ रिस्पेक्ट? तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ होता नहीं है, जबरदस्ती के घोड़े चढ़ाते, इधर से उधर से सुन के आ जाते चार लोगों की बातें, हमारे भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हाउ ले लो। बदले में जो घलता है वो तो कोई किसी को पता ही नहीं कि क्या घल गई सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में। क्या घल गए तो समझ में आ गया होगा। हाँ, गालियां घल जाती है, पादत्राणे घल जाते हैं, लट घल जाती है। तो ये विचार जो होते हैं ना, वो विचार एकत्रित करो और अगले 2 साल में कोई भी व्यक्ति ये साधना करने की कोशिश करना, मेरे पास एक सेंटेंस में ऐसा ढूंढूंगा, वो एक सेंटेंस याद आते ही मुझे कलेजे को ठंडक मिलना चाहिए। जब चाहे दिन में याद करो, रात में याद करो, सुबह याद करो, दोपहर में याद करो, वो एक ऐसा शब्द ढूंढ लो। मुझे नहीं पता वो क्या है, वो तुम्हें ढूंढना है। मुझे नहीं पता तुम्हारा कलेजा क्या बोलने से, क्या सोचने से ठंडा होगा, निर्विकार होगा, शांत होगा, निराकुल होगा। इंद्रियां अपना दर्प छोड़ देगी। अपना अंदर का दर्प माने उसके अंदर जो बिगड़ी हुई तासीर है, विकृत अवस्था है इंद्रियों की, वो अपनी विकृतियां छोड़ने लग जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।